पीहू और उसके मम्मी पापा अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इस बार वे किसी ठंडी जगह नहीं बल्कि समुद्र के बीच क्रूज बड़ी शिप पर घूमने जाएंगे। ये सुनते ही पीहू खुशी से उछल पड़ी। तीनों ने मिलकर अपनी पैकिंग शुरू की। पीहू ने अपने छोटे से बैग में अपनी पसंदीदा ड्रेस, चश्मा और कुछ खिलौने रख लिए। मम्मी पापा ने भी अपने कपड़े पैक किए और वे शिपयार्ड की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर पीहू कार की खिड़की से बाहर देखती रही और वो बहुत उत्साहित थी। जब वे शिपयार्ड पहुंचे तो पीहू की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक बहुत विशाल और सुंदर जहाज खड़ा था जो किसी तैरते हुए महल जैसा लग रहा था। वे थोड़ा इंतजार करने के बाद शिप पर चढ़े। शिप के अंदर सजावट बहुत शानदार थी। वे अपने केबिन में गए, सामान रखा और फ्रेश होकर डेक पर आ गए। शाम हो रही थी और आसमान संतरी रंग का हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वे रेलिंग के किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखने लगे। माहौल बहुत खुशमिजाज था। वहां तेज संगीत बज रहा था और लोग पार्टी कर रहे थे। तीनों ने अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर की। पीहू के लिए जूस आया और पापा ने बियर मंगवाई। पापा बियर पीकर थोड़े नशे में आ गए और उन्हें नींद आने लगी, इसलिए वे लड़खड़ाते हुए कमरे में जाकर सो गए। अब पीहू और उसकी मम्मी अकेले एंजॉय कर रहे थे। मम्मी को संगीत बहुत पसंद था, इसलिए वे डांस फ्लोर पर चली गई और पार्टी में मशगूल हो गई। पीहू अकेली रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे गहरे पानी में मछलियों को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक समुद्र में एक तेज लहर आई और शिप जोर से हिल गया। पीहू का संतुलन बिगड़ गया और वह मम्मी चिल्लाते हुए सीधे समुद्र में जा गिरी। पानी के गिरने की तेज आवाज पार्टी के शोर में दब गई और शिप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। पीहू पानी में हाथ पैर मारने लगी, लेकिन शिप दूर होता जा रहा था। काफी देर बाद जब मम्मी का डांस खत्म हुआ तो वे पीहू के पास आईं, लेकिन पीहू वहां नहीं थी। उन्हें लगा शायद पीहू पापा के पास कमरे में चली गई होगी। वे दौड़कर कमरे में गईं, लेकिन वहां सिर्फ पापा सो रहे थे। अब मम्मी की घबराहट बढ़ गई। उन्होंने पापा को झकझोरकर जगाया, सुनिए, पीहू कहीं नहीं मिल रही है। पापा का नशा तुरंत उतर गया। दोनों पागलों की तरह पूरे शिप पर पीहू को ढूंढने लगे। उन्होंने क्रू मेंबर्स यानी कर्मचारियों को भी बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि पीहू शायद पानी में गिर गई है। दोनों वहां भूट-भूट कर रोने लगे। दूसरी तरफ पीहू समुद्र के बीचों बीच अकेली थी और डूबने ही वाली थी कि तभी उसे पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। एक प्यारी सी डॉल्फिन वहां आ गई। डॉल्फिन ने पीहू को डूबते हुए देखा और तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। पीहू ने डरते डरते डॉल्फिन का पंख यानी फिन पकड़ लिया। डॉल्फिन ने उसे एक दोस्त की तरह संभाला और तेजी से तैरते हुए उसे एक सुनसान टापू आइलैंड के किनारे छोड़ दिया। किनारे पर पहुंचकर डॉल्फिन ने एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली, जैसे वह पीहू को बाय कह रही हो, और वापस गहरे समुद्र में चली गई। पीहू अब जमीन पर थी, लेकिन बिल्कुल अकेली। वह डर गई और रोने लगी। मम्मी, पापा। वह भूख और प्यास से बेहाल थी। वह वहां रेत पर बैठकर रो रही थी। तभी एक रंग बिरंगी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आई। चिड़िया पीहू के कंधे पर बैठ गई और अपनी चोंच से उसे प्यार करने लगी, मानो कह रही हो कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया उड़कर पास के एक पेड़ पर गई और वहां से कुछ मीठे फल तोड़कर नीचे गिराए। पीहू ने वे फल खाए, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। फिर चिड़िया उसे इशारा करके टापू पर घुमाने ले गई। दोनों पानी के किनारे टहलने लगे। अब पीहू को थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ गड़गड़ गड़ की तेज आवाज गूंजने लगी। पीहू ने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। यह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था, जिसे उसके मम्मी पापा ने मदद के लिए बुलाया था। पीहू ने जोर जोर से अपने दोनों हाथ हिलाए और चिल्लाई, मैं यहाँ हूँ। हेलीकॉप्टर में बैठे मम्मी पापा ने नीचे पीहू को सुरक्षित देखा तो उनकी जान में जान आई। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही दरवाजा खुला, मम्मी पापा दौड़कर आए और पीहू को जोर से गले लगा लिया। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जाने से पहले पीहू ने उस प्यारी सी चिड़िया को देखा और हाथ हिलाकर, बाय दोस्त, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू कहा। चिड़िया भी चहचहाई। फिर पापा ने पीहू को गोद में उठाया और हेलीकॉप्टर में बिठाया। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। पीहू ने खिड़की से नीचे देखा। समुद्र अब डरावना नहीं बल्कि सुंदर लग रहा था। वे अपने मम्मी पापा के साथ सुरक्षित थी और बहुत खुश थी।